डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडराचार्य विवेकी फाउंडराचार्य डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। कृष्ण बलराम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। वैष्णवान यथा शंभु श्री शंकर जी की जय। श्री हनुमान जी की जय। वैष्णवी देवी की जय। श्री गणेश जी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। तो वे 3 दिन के कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि आदर्श गृहस्थ जीवन, जिसके नारद मुनि ने 7वें स्कंद की 14वें अध्याय में विशेष में वर्णन किए हैं। हरे कृष्ण। तो अभी आज के प्रथम दिवस में विशेष रूप में 2 विषय में हम चर्चा करेंगे। गृहस्थ धर्म क्या है और गृहस्थ धर्म में गृहस्थ आश्रम में रहकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। आज के ये 2 विषय के ऊपर चर्चा की जाएगी। समय लिमिट सीमित है, इसलिए उसी के आधार पर फिर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम जो भजन गाते थे उसके अर्थ में पढ़ लेता हूँ। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का जड़ है। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसीलिए मैं जत्नपूर्वक उसका पालन करता हूँ। मैं कृष्ण के धाम को ही आदरपूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया है, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा लालायित रहता है तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों का सुनकर आनंद में भरकर मेरा हृदय नचने लगता है। जुगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और गंगा जी का दर्शन करके मैं सुख की सीमा ही नहीं मेरा सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। श्री गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है, यह भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। गृहस्थ जीवन में कैसा सुखी रहना है, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं। तो इसके पहले हमें गृहस्थ जीवन क्या है व गृहस्थ धर्म क्या है। पहले तो गृहस्थ जीवन और फिर गृहस्थ धर्म। हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रम की वर्णन की गई है। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 जो आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ,
संन्यास। जीवन के प्रारंभ से ही 25 साल तक, 5 से 25 साल तक इस जो उम्र है, इसी उम्र में कैसे रहना चाहिए? ब्रह्मचारी। इसको कहते ब्रह्मचारी, इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम जीवन के प्रारंभ से। फिर 25 से लेकर 50 साल तक गृहस्थ जीवन में। इसके बाद 50 से 75 वानप्रस्थ और अंत में संन्यास। ये वेद की निर्देशन है। लेकिन ये क्या सभी वर्णों के लिए समान कार्य करता है? संन्यास आश्रम केवल ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण हुए बिना कोई सन्यासी नहीं बन सकता। ब्राह्मण मायावत संस्था में तो सीधे सीधे ब्राह्मण घर में जन्म लिया नहीं लिया तो अब सन्यास नहीं देते। लेकिन कम से कम हम भगवान के निर्देशन पालन करते हुए, भगवान कहते कि चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म भावस्। गुण कर्म के आधार पर व्यक्ति की वर्ण को निर्णय की जाती है। तो इसलिए जो गुण से ब्राह्मण का गुण कम से कम है, सद्गुरु के द्वारा ब्राह्मण के रूप में अनुमोदित है, जो गायत्री जप करता है, तो ऐसे व्यक्ति फिर क्या बन सकता है? सन्यासी आश्रम में स्वीकार कर सकता है। क्षत्रिय और वैश्यों के लिए भी ऑप्शनल है, बाध्य नहीं कि स्वरूप सन्यास लेते। क्षत्रिय और वैश्य भी वानप्रस्थ तक कहा गया। और जो शूद्र है इसको सदा सदा के लिए किसमें रहना? गृहस्थ। और कलि युग में क्या कहा गया? प्राय सभी लोग कलौ शूद्र संभव है। इसलिए कलि युग में प्राय सभी लोग किसी आश्रम में रहते हैं? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम इस कलि युग में प्राय 90% या इससे भी अधिक गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। स्वयं नारद मुनि जो कि सदा ब्रह्मचारी रहते और ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किए हैं, इस कलि युग में उन्होंने किस रूप में आया है? एक आदर्श गृहस्थ के रूप में, शिवास ठाकुर के रूप में है। शिवास ठाकुर के रूप में उन्होंने आकर उन्होंने भी भूमिका सिखाया, कैसे एक गृहस्थ का क्या कर्तव्य है। एक महाजन है नारद मुनि, उन्होंने आकर भी स्वयं आचरण करके सिखाया गृहस्थ को कैसे आचरण करना चाहिए। के बाद संक्षेप में हम जानेंगे कि गृहस्थ धर्म क्या होता है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म जो होता है उसको, धर्म का अर्थ नहीं कि उस वस्तु से इसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी का धर्म है तरलता, वो उसको जमीन में डालेंगे तो बहना शुरू करेगा। पत्थर का धर्म है कठिनता, अग्नि का धर्म है उष्णता। तो इसी प्रकार प्रत्येक आश्रम में भी कुछ धर्म है, इसको उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में जो आए हैं उनके कुछ नियम है। से ब्रह्मचारी आश्रम में कहते कि ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांत गुरुरीतम आचरण दासवत नीच गुरु सुदृढ़ सुहृद है। गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी रहेगा, 25 साल तक ब्रह्मचर्य जो पालन करता है, तो आचरण दासवत नीच, गुरु को अपने स्वरूप मित्र मानकर वहां रहता है। उसी प्रकार गृहस्थ को भी नारद मुनि के निर्देशन है, गृहस्थ अपने कैसे जीवन, गृहस्थ जीवन को कैसे बिताएगा। धर्म का अर्थ तो कई अर्थ हो सकता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन यह होते धर्म आर नहीं सनातन। ये सनातन गोस्वामी कहते देखो, धर्म का अर्थ है तीनों चीजें। नाम में रुचि होना चाहिए और जीवों के प्रति दया भावना होना चाहिए। जीवे दया वैष्णव सेवन, वैष्णव की सेवा। लेकिन ये नित्य धर्म है। धर्म भी फिर 2 प्रकार के होते हैं, नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म। नित्य धर्म होता तो जो हमें
प्रत्यक्ष रूप से भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो आचरण करते हैं नित्य धर्म है, जो हमें भगवत धाम में लेकर पहुंचा दो। जिस धर्म के आचरण से हम सीधे भगवत धाम पहुंचते हैं। लेकिन कुछ संसार में रहना है तो फिर कुछ नैमित्तिक धर्म है, समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति कई प्रकार अन्य अन्य धर्म सब है, तो इसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं। गृहेषु अवस्थित राजन, जिस प्रकार ये अध्याय में नारद मुनि ने भी कहते हैं, प्रारंभ से कहते गृहेषु अवस्थित राजन, हे राजा। निमि महाराज को कहते कि गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचित वासुदेवार्पणं साक्षात उपासित महामुनि। प्रारंभ से में कहा सातम स्कंद के 14वां अध्याय, गृहस्थ आदर्श गृहस्थ जीवन नारद मुनि उपदेश दे रहे भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में कहे नारद मुनि कहते हैं गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचित, गृहस्थाश्रम में रहकर परिवार की भरण पोषण के लिए तुम्हारे कर्तव्य है, कुछ कर्म भी करना आवश्यक है। परिवार में रहकर यदि गृहस्थ जीवन को, गृहस्थ का साथ जो घर में रहता है किसके साथ रहता है? पत्नी बच्चों के साथ, सब जो घर में निवास करता है उसको गृहस्थ करते हैं। पत्नी बच्चों के साथ जो रहता है तो उसके लिए कुछ कर्तव्य है। गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचित, गृहस्थाश्रम में जैसे नियम बनाया गया इस प्रकार तुमको कर्म भी करना उचित है। कर्म करके ही अपना जीविका, परिवार को चलाने के लिए आपको कुछ धन भी चाहिए, इसलिए गृहस्थ को कर्म करना जरूरी है। लेकिन कर्म कैसे करना है? 3 प्रकार के कर्म भी है, कर्म, अकर्म, विकर्म। जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म की जाती है लेकिन वेदों की अनुमोदित है तो उसको कर्म कहते हैं। जैसे साधारण स्तर में देखते कोई किसी को धन चाहिए तो उसको क्या करना है? धन चाहिए तो साधारण दृष्टि से लक्ष्मी की पूजा करेगा। धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करो, बाधा विघ्न से ना तो है ना तो गणेश जी। यदि विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो। यदि सारे रोग व्याधि से मुक्त होना चाहते हो सूर्य का उपासना करो। बड़ा इंजीनियर बनना चाहता है तो विश्वकर्मा ने ऐसे कहा गया है, वैदिक कर्म कांड में कहा गया। ये करने से वो मिलेगा, ये करने से वो मिलेगा, जो कर्म कहते हैं। वेदों में जिसको अनुमोदन किया गया है और वो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कर्म होता है। लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, इस कर्म कहते हैं। विकर्म कहते हैं लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति लेकिन धर्म का आचरण नहीं करता। वो वेद पुराण उपनिषद इस निर्देशन को नहीं मानेंगे, मनमानी ढंग से कैसे भी हो, जेनो केनो प्रकारेण मनो धने निवेश, कैसे भी हो धर्म धन उपार्जन, कैसे भी हो धन उपार्जन करने का। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् जावत् जीवेत् सुखम जीवेत् भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमन भवति। कौन जानता है शरीर भस्म हो जाने के बाद क्या होने वाला है? इसलिए चार्वाक मुनि की चली। चार्वाक मुनि कहते कि ऐसे कौन जानता है? तो इसीलिए जब तक तुम्हें ये शरीर में हो जितना संभव इंद्रिय तृप्ति कर लो। यदि जरूरत पड़ता तो धन लूट लो, कहीं से कर्जा ले लो, अरे कैसे भी हो, चीटिंग कर, जैसे भी हो इंद्रिय तृप्ति करो। हैं कम से कम चार्वाक मुनि तो वैदिक युग का था, इसलिए वो शराब पीने के लिए नहीं बोला, मीट खाने के लिए नहीं बोला कि क्या करो, क्या बोला? घी पी की तगड़ा बोला और इंद्रिय तृप्ति करो। विकर्म जो वेद में वेद के निर्देशन को उल्लंघन करके जो कर्म की जाती है इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन जो भक्तजन है वो क्या करते हैं? निष्काम कर्मयों की आश्रय लेते हैं। निष्काम भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं।
भगवान जैसे गीता में कहते हैं नवम अध्याय की 27 नंबर श्लोक में है, निष्काम कर्म जो की अभ्यास कैसे करना है, कहे जत करोसी जत आसमासी जत जुहोसी ददासी जत जत तपस्वी कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। भगवान कहते हैं कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो उसको मुझे मेरी प्रसन्नता के लिए करो। कर्मेण बाधिकारस्ते महाफलेषु। तो गृहस्थों का भी वही धर्म है, वो कर्म करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे कर्म करता जो उग्र कर्म नहीं करता, शास्त्र के अनुमोदित कर्म करता है। भगवान जो कुछ करते हो मेरे लिए करो। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र रोग वयम कर्म बंधन। यज्ञपति भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन में बांधोगे नहीं तो वो कर्म बंधन में बांध जाओगे, फिर जन्म चक्र में भटकते रहोगे। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करो लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तुमको कर्म बंधन नहीं बांधेगा। लेकिन तो इसलिए भगवान कहते जत करोसी, जो कुछ करते मेरी मुझे अर्पण करे, फल को मुझे अर्पण करो है, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए करो। गृहस्थ आश्रम है ठीक है, धन चाहिए लेकिन सत्मार्ग में, असत मार्ग में नहीं। नो गामलिंग, कैसे भी हो मत धन कमाना है, ऐसे नहीं कहा। सत्मार्ग में वृत्तिपूर्वक कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने वृत्तिपूर्वक कर्म करते हैं। तो ऐसे ही भगवान कहते कर्म करो लेकिन कर्म फल को मुझे अर्पण करो। और जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ खाते हो उसका वो मुझे अर्पित करके खाओ। जदासना से यदि तुम मुझे अर्पण करके खाओगे तो अभी तुम्हारा दो चीज मिट जाएगा, क्या? पाप और लोभ, ये दोनों तुमको नहीं लगेगा। यदि मुझे अर्पण नहीं करोगे खाओगे, ते भुजन्ते अधम पापा जे पच्यन्ते आत्मकारण। कोई स्वयं कुकिंग करे खाएगा, उसको जो अच्छा लगता है उसको क्या बोलो। भगवान को फर्क नहीं करता, और भक्तों के बारे में भी सोचता नहीं। तो क्या खाता है? पाप ही खाता है। तो इसलिए भगवान कहते खाओ लेकिन अर्पण करो, उसको भगवान को अर्पण करना है। अर्पण करके प्रसाद बनाकर फिर खाओ। जत करोसी जत दासना। चाह बोले भगवान कैसे खाएंगे? भगवान खाते ही, यदि प्रेम के आम को प्रेम से दोगे तो खाएंगे। विदुरानी के हाथ से खाए, क्या खाए? साग, केला का छिलका भी खाए, लेकिन दुर्योधन का मेवा क्या, दुर्योधन के निमंत्रण को नहीं स्वीकार किया। सबरी के हाथ से झूठा बेर भी खाए। यदि प्रेम है भगवान के प्रति, यदि आप प्रेम भाव को बढ़ाओगे, भगवान खाते हैं। इसलिए भगवान कहते जो कुछ तुम खाते हो मुझे अर्पण करके खाओ, ऐसा मत खाओ। ऐसा खाना तुम्हारा उचित नहीं। जब करोसी जब आसमासी जब जुहोसी, जो भी तुम कुछ उपहार देते हो, किसके बर्थडे में मैंने किसी के जन्मदिन में जाते हो तो कुछ भेंट भी लेके जाते हो ना। तो भगवान कहते जो तुम मेरे मंदिर में आता तो मेरे को भी कुछ भेंट दो, हैं? उपहार में दो। और आगे यदि कहूँगा तो फिर मेरे जन्मदिन भी है, तुम्हारे बच्चा का जन्मदिन होता तो तुम पैंट शर्ट नया सब बनाता है, लेकिन मेरा भी जन्मदिन होता है, मेरे लिए भी एक ड्रेस दे दो। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। उपहार के रूप में दो कुछ, हैं? खाली हाथ में मेरे मंदिर में होता हो, हैं? मेरे मंदिर में आ रहे हैं तो कम से कम कुछ नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम त्वयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रभुतम आस्मामि प्रयतात्मनः। खाता हूँ, भगवान कहते मुझे देता था कोई प्रेम से, हैं? तो इसलिए जो कुछ उपहार भी देते भगवान कहते कि मुझे दिया,
जज्जुहोसी ददासी, जो कुछ तुम दान के रूप में भी देते हो, दान देते हो, दान भी मुझे दिया करो। कौन कहते? दान सारे यज्ञ तपस्या की जो फल है उसकी भोक्ता कौन है? भगवान। भगवान कहते मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानत्वान् शांतिरुच्यते। प्रकृति में सुख और शांति तो उसी को मिलेगा। हरे कृष्ण। सुख शांति को वही प्राप्त करेगा जो भगवान को ही अपने एकमात्र हिताकांक्षी, शुभाकांक्षी, सुहृद मित्र के रूप में मानता है। हम खाली कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या प्रवीणम, तुम्हें वो सर्वम मम देहि। ये बहुत बोल देते हैं, लेकिन आचरण करने में आचरण और कुछ करते हैं। लेकिन भगवान प्रकृति में सभी के सुहृद मित्र हैं। और गीता में कहते कि अहम बीज प्रद पिता, मैं ही सबके पिताजी हूँ, जितने भी पिताजी 84 लाख जो नहीं हैं। तो इसलिए भगवान भी कहते कि देखो जो भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ उपहार के रूप में देते हो, जो दान रूप में देते हो, सब कुछ मुझे दिया करो। तो इसलिए जो गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ आश्रम है, तो घर में रहकर भी वो घर किसका घर है? हम कहते मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चा है। सभी चीज में क्या 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 लगाते हैं? मैं मेरा। तो भगवान कहते कि नहीं, मुझे केंद्र में रख, तभी तो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। जब तुम सोचोगे कि सब कुछ कृष्ण का है, प्रकृति में है, क्या होगा? सब कुछ कृष्ण का है, तो इसलिए हमें सभी कुछ कृष्ण का ही मानो। जो घर है, गृहस्थ जीवन में है, तो केंद्र में किसको रखना चाहिए? कृष्ण। ये घर कृष्ण का है, मैं भी कृष्ण का भक्त हूँ, उनके दास हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। मेरी पत्नी भी कृष्ण का दासी है, वो कृष्ण का भक्ति करती है। मेरे मेरे जितने भी लड़का है, लड़की है, ये भी सब, इसको भी सब कृष्ण भक्त बनाना कर्तव्य है। किसका? गृहस्थ का। नहीं तो सुखी कैसे बनेगा गृहस्थ आश्रम? ये सभी को भी आया तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? गृहते जेदिन भजन देखी गृहते गोलोक। जिस घर में भजन होता है भगवान की, कृष्ण भजन होता है, क्या हरे कृष्ण, कभी एकदम हाई आता, कभी पूरा चले जाता, क्या हो? हरे कृष्ण। तो जी घर में यदि भजन होता है, फिर घर का जो परिवेश है वही वैकुंठ का परिवेश है। तो इसलिए गृहस्थ घर में रहकर अपने को कर्ता न माने, घर की कर्ता, वो निमित्त, अपने को केवल निमित्त मात्र भव सभ्य साधन, तुम केवल निमित्त बनो। यदि आप कहोगे कि घर मेरा है, पत्नी मेरा है, बच्चा, ऐसे कहे कि हम फिर बंधन में फंस जाते हैं। कौन सा बंधन में? कर्म बंधन में फंसते हैं। तो फिर हम सुखी कैसे बनेंगे? सुखी जो बनेगा, जो संपूर्ण रूप में सब कुछ किसको अर्पण करेगा? कृष्ण को अर्पण करेगा। कृष्ण एकमात्र भोक्ता है, वही समस्त यज्ञ तपस्या का एकमात्र भोक्ता भगवान श्री कृष्ण ही है। और जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम जानते हैं कृष्ण की नित्य दास है। ऐसे दास की भावना को अपना कर हमें सदा उनकी सेवा में लगा रहना चाहिए। जानने से कि घर भी कृष्ण का है और सब कुछ कृष्ण को अर्पण करके ही, सर्वस्व तुम्हारा चरण संपिया है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे प्रभु, मैं सब कुछ आपके चरण में समर्पण करके ही
मैं आपके घर में ही एक दास के रूप में रहता हूं। ये मेरा घर नहीं है। किसका घर है? कृष्ण। हे कृष्ण, आपका ही घर है। मानस देह गेह जो किछु मोर, तो आपदे नंद किशोर। पूरा गीत नहीं गा रहा। तो मेरा कहते हैं गृहस्थ सब कुछ अर्पण कर देता है। किसको? मेरा मन जो कुछ भी है, देह में शरीर और देह के संबंधित जो भी वस्तु, मानस देह गेह घर, और मैं शरीर का संबंधित सारे वस्तु को मैं आपके चरणों में अर्पण कर दिया। अर्पित तो पदे नंद किशोर। तो गृहस्थ की भावना जब इसी प्रकार रहेगा तो वे सुखी बनेगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर हमारे संप्रदाय के महान आचार्य थे और गृहस्थ जीवन निभाए। गृहस्थ जीवन में रहकर भी परमहंस की जीवन बिताते थे। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी और एक मजिस्ट्रेट थे, 6 घंटा कोर्ट में जाता था। उसके बाद उन्होंने 10 परिवार में 10 बच्चे हैं। इतने बड़े परिवार है, इतने बड़े फैमिली में रहकर भी परमहंस जीवन बिताते थे और सुखी थे। गृहस्थ जीवन में भी सुख और शांति का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन जब हम इसी रूप में कृष्ण के चरण में समर्पित रहेंगे, जब कर्ता की भावना से मुक्त हो जाएंगे, जब हम जानेंगे कि हम कर्ता, हम कृष्ण के ही दास हैं। करने कराने वाला सब एक ही आदमी करता है। कौन है? कृष्ण। अर्जुन को भगवान ने कहे, देख ये क्या जितनी जो अयोध्या विराट और दशरथ देखिए, ये सब पहले मारा जा चुके हैं। तो मुक्त केवल मैं जस देना चाहता हूं, इसलिए तुम उठो और धनुष धारण करो और जस लाभ करो। तो इसी प्रकार गृहस्थ को सदा निष्काम कर्मजों को आश्रय करते हुए भगवान को सब समर्पित करना चाहिए। सब कुछ भगवान का है। निमित्त मात्र जानते हुए ये घर में आसक्त नहीं हो सकते। निमित्त ऐसा सोचेगा तो फिर घर गृह में आसक्त नहीं होगा, नहीं तो घर में आसक्त हो जाएगा, संसार में फिर मती जाएगा, भगवान की भजन में मती नहीं जाने वाला है। कृष्ण भजन यदि मति नहीं भेला, तो फिर जो भी परिश्रम करते वो कारण जाता है। कृष्ण की भजन में भी मति लगना चाहिए। जब इसलिए गृहस्थ आश्रम में नारद मुनि कहते कि गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचित। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी यथोचित कर्म करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज को कह रहे कर्म भी करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में जो कुछ कर्म कहा गया है वो करने के लिए अपने बाल बच्चों को देखना है, पत्नी संबंधी घरवार सब कुछ कई कर्तव्य है। यदि तुम बच्चों की भविष्य नहीं देखते हो, यदि इनको भी भगवत धाम पहुंचा नहीं पाते हो, तुमको भी पिता बनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते किसको जमींदारी का पोस्ट नहीं लेना चाहिए, किसी भी प्रकार की जमींदारी के उसको नहीं लेना चाहिए जो अपने जो डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसको भगवत धाम या भक्ति के मार्ग पर नहीं ले सकता। गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, इसको अधिकार इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि हम जो हमारे ऊपर डिपेंड करते, जो हमारे बच्चों को, हमारे पति, सभी को यदि हम भक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन नहीं करा सकते तो फिर ये जमींदारी नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए नारायण कहते घर में रहकर गृहस्थ अवस्थित राजन यथोचित कर्म करना उचित है। कोई जो जिसी वर्ण जिसी आश्रम में रहता है वही रहो और भगवान के भजन करो। स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतां तनो वाक् मनोभि।
जिस स्थान में रहता उसी स्थान में रहो, जिस वर्णाश्रम में है उसी में संतोष रहो। गृहस्थ है सोचेगा मैं वैरागी बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, नहीं, ये नहीं कहा गया, भागवत निर्देशन नहीं देता है। यदि तुम उसी आश्रम में रहकर उसी आश्रम का नियम को ठीक ठीक से जीवन को उतार पाओगे तो अभी तुम सुखी बनोगे। कार्य कर्म यथोचित यथोचित ऐसे ही कर्म करने के लिए तुमको कहा गया गृहस्थ आश्रम में, ऐसे ही कर्म करना उचित है। गृहस्थ आश्रम में जैसे ही शास्त्र में अनुमोदन है, लेकिन इसके साथ जो असली जो शिक्षा है, आगे नारद मुनि कहते हैं कि वासुदेवार्पण साख्या उपासित महामुनि। सब कुछ वासुदेव को अर्पण करना चाहिए, कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, और उपासित महान वैष्णवों को की निर्देशन में, आचार्य के निर्देशन पर जीवन निर्वाह करना चाहिए। आचार्य मान विजानिया, जो आचार्य है, जो महान लोगों मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए तुम उपासित महान गृहस्थ आश्रम में रहकर ऐसे ही महान भक्तों की भी सेवा करना चाहिए। जैसे कृष्ण की सेवा करोगे, वासुदेव को सब कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ मेरा नहीं है, सब कृष्ण का है, उसी प्रकार कृष्ण भक्तों की भी आदर करना चाहिए। जैसे पहले से आज भजन में भक्ति ठाकुर है, शुद्ध भक्त चरण भजन भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार। यदि जीवन का लक्ष्य हम जानते कि कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त करना, तो फिर शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद जी के पिताजी थे कौन? गौर मोहन दे। क्या करते थे? कपड़ा के बिजनेस था, लेकिन प्रत्येक दिन घर में साधुओं को बुलाते थे, साधु को खिलाए बिना वो नहीं खाते हैं। और सब जानते थे कि ये खिलाता है, तो 10-15 लोगों को डेली इन्वाइट करते थे। जो कपड़े की दुकान क्लोज करके जो लंच के लिए आते थे, सबको पता था ये जाएंगे और हम खिलाएंगे। 10-15 साधु बैठा रहते थे, बस साथ में चलते थे हैं। प्रत्येक दिन उनको खिलाते थे, खिला के कहते थे, भाई इधर छोटे बच्चे थे तो प्रणाम कर सकते हैं, कहते मेरे बेटा को आशीर्वाद करो, ये जैसे राधा रानी के भक्त बनेगा और भागवत का प्रचार करेगा, हैं? सभी साधु का आशीर्वाद। तो उनकी दोनों इच्छा को ही कृष्ण पूर्ण कर दिए। राधा रानी के भक्त कोई प्रभुपाद जी जैसे हो गए, राधा रानी के भक्त है एक से श्रेष्ठ। सारा विश्व में राधा कृष्ण की पूजन की प्रचार की, सारी दुनिया में राधा कृष्ण की सेवा पूजा की उन्होंने प्रतिष्ठित किया। पिताजी की इच्छा था भागवत का प्रचार करना। तो इसलिए गृहस्थ को इसी प्रकार उपासित महामुनि संत पुरुषों की सेवा करना जरूरी है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी तात्पर्य लेते गृहस्थों को तो अपने 50% इसकी दे देना चाहिए, भगवान की सेवा में उपयोग कर देना चाहिए। कृष्ण की मैंने भगवान की सेवा में और 50% देना अपने गृहस्थ जीवन को निर्वाह कर। लेकिन जो कुछ धन इसमें करते कम से कम तो 50% दे दे भगवान, प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं। कलियुग में ये सब करना बड़ा कठिन होना है ना। कलियुग में स्थिति अलग है, लेकिन कम से कम कलियुग क्या करना चाहिए हमको? हरे नाम हरे नाम हरे नाम इस कलियुग में कोई दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है। कितनी बार कहा गया? 3 बार। इसलिए कहती गृहस्थ ने गृहते यदि न भजन देखी गृहते गोलोक भाई। उस घर तक वैकुंठ की परिवेश है, गोलोक की परिवेश है, यदि उसी घर में प्रत्येक दिन सभी परिवार के रहने वाले सदस्य सुबह और शाम बैठकर क्या करते हैं? भगवान के नाम लेते, हरे कृष्ण महामंत्र की थोड़ा कीर्तन 5 मिनट 7 मिनट बस, ये करना जरूरी है। इसके राष्ट्रीय चैतन्य महाप्रभु ने भी ये निर्देशन दिया।
ये कलियुग की मनुष्य के लिए महाप्रभु कहते कि ये दिलाओ महामंत्र में ही ये महामंत्र दिया हूँ। ये जो 16 शब्द और 32 अक्षर वाले ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को प्रत्येक का कर्तव्य है कि कीर्तन करना है, इसको कीर्तन करना चाहिए। आप सब अपने अपने घर में जाओ, महाप्रभु कहते नवोदीप शिव में अपने अपने घर में जाकर ये कीर्तन किया है? हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के निर्देश। इसीलिए उन्होंने निर्देश देते हुए भी सनातन गोस्वामी कहे कि नामे रुचि, गृहस्थ क्या इसको नाम में रुचि होना जरूरी है। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव, तीनों चीज है। हरे कृष्ण महामंत्र में रुचि उत्पन्न होना चाहिए। डेली कीर्तन करना, 16 माला गुरु के आदेश से, जैसे कहा सदगुरु ने आदेश दिया कितने माला जपना है दीक्षा समय में। आप दीक्षा क्या होता है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय में शिष्य आत्मसमर्पण करता है। दीक्षा के अर्थ नहीं कि बस कल माला मिल गया बस फॉर्मेलिटी नहीं। दीक्षा के अर्थ गुरु के चरण में समर्पण होना, आत्मसमर्पण। शिष्य करे दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। जिस प्रकार जो शिष्य प्रामाणिक आचार्य परंपरा से दीक्षित होता है तो फिर भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। सही काले कृष्ण कार्य करे आत्मसमर्पण। तो इसलिए नाम में रुचि होना जरूरी है। तो नाम रुचि कैसे उत्पन्न होगा? कैसे नाम में रुचि उत्पन्न होगा? गुरु की आदेश समझकर प्रत्येक दिन कितने माला कहे? 16 माला तो मिनिमम है। और इसको कैसे जप करना है? सावधानी से जप करना है, सावधानी से जप करना है। 10 नाम अपराध से बचकर ये 16 माला को जो माला जप करें इसको बड़े सावधानी से जप करना है। 10 नाम अपराध सबको पता है। अपराध सबको डेली आपको सुबह सुबह मंदिर, इस्कॉन मंदिर में कहते हैं ये 10 नाम अपराध है, सभी को याद रखना चाहिए। किसका? 10 नाम अपराध। नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए अपराध से मुक्त होना चाहिए। अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लइले पाए प्रेम धन। यदि अपराध शून्य होकर प्रेम नाम लोगे तो भी प्रेम धन मिलेगा। इसके अपराध क्या क्या अपराध है जानना जरूरी है। सबसे पहले उन भक्तों की निंदा न करना जो तो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार प्रसार में जीवन को समर्पित किया है, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण तो भगवान स्वयं भागवत कहता है। इसलिए शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम की तुल्य अथवा उनसे स्वतंत्र नहीं समझते। भगवान स्वतंत्र है। सभी उनके अर्जुन को देखा है, देखो सब मेरे से सभी सब है मेरे। गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। तीसरा अपराध, गुरु के जो आदेश है उसको जीवन में अक्षर अक्षर पालन करने से ही हमको सिद्धि मिलता है। गुरु की आदेश को उल्लंघन करके ही कोई सुखी नहीं हो सकता, कितने प्रयास करते। इसलिए गुरु के आदेश को पालन करना, वैदिक श्रुति शास्त्र के प्रमाण को खंडन नहीं करना, चौथा अपराध। श्रुति शास्त्र में जो प्रमाण दिया है प्रमाण, उसको भी स्वीकार करना और उसको जीवन में पालन करने के लिए प्रयास करना। नाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना। नाम की महिमा कहे कि यदि कोई शुद्ध नाम लेता तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते, वो भगवत धाम चले जाता। जो कोई आभास नाम लेना भी 3 स्तर है। नामा अपराध युक्त नाम, आभास नाम और शुद्ध नाम।
अपराध युक्त नाम लेने से भी हमारे भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाती है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कोई अपराध के साथ में नाम जपता है उसके भौतिक इच्छा सारे पूर्ण हो जाते हैं। धन जन कविता सुंदरी ये सब मिल जाते हैं अपराध के साथ नाम लेने से। यदि कोई आभास नाम लेता है नामाभाष्य अजामिल वैकुंठ गिरा दे, आभास नाम जो लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। अजामिल किसको पुकार रहा था? बेटा को पुकार रहा था। साधु लोग ने बेटा के नाम रख दिए थे नारायण, वो नहीं रखा था, वो तो घर में नहीं था। एक बार कुछ परमहंस वैष्णव जन अजामिल के गांव में पधार गए थे और कहीं थोड़ा भोजन के लिए ढूंढते थे किसी घर में रहने के लिए। साधु तो ब्राह्मण के घर में खाते हैं, तो इसलिए कुछ नहीं था तो कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे तो मजाक में बोल दिया एक वो जो अजामिल का घर नहीं था बड़ा पक्का ब्राह्मण है। अजामिल तो ब्राह्मण घर में जन्म लिया था लेकिन कर्म में ब्राह्मण नहीं था, वैश्यासंगी था। तो साधु लोग उनकी बात विश्वास करके उसके घर में गए तो देखिए कि अरे उसका पत्नी जो निकल के आई बाहर में छोटे बच्चे को लेकर निकल आई और उसके स्वरूप उसको देखते ही साधु लोग समझ गए हैं ये बच्चे को हमारा मजाक उड़ाए हैं। लेकिन आए तो इस दर्जे पर तो उसका कुछ कल्याण करना साधु का कर्तव्य है। साधु पर दुखे दुखी होते हैं, सभी की कल्याण करना उनकी स्वभाव है। तो सोचे कि इसके कल्याण कैसे होगा, हम तो इसके दर्जे पर आ गए लेकिन इसे किसी ना किसी उपाय से कल्याण करना चाहिए। तो उससे बोले तो पूछे कि इसके जो बेटे का नाम रखा है अभी तक? बोला नहीं अब तक नाम नहीं रखा। कहे कि इसका नाम नारायण रख देना है, बस पुराण में वर्णन है। तो उसका नाम रख दिया नारायण, तो इसीलिए बच गया। कौन बच गया? अजामिल। भगवान इसका नाम नारायण रखा तो उसको सबसे छोटा बच्चा था उसको बड़ा प्रेम करता था, खाने बैठने किसी भी समय नारायण इधर आओ नारायण उधर जाओ नारायण 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 करता बस दिन भर जगता रहा। अज्ञान में आभास नाम जैसे नामाभास ले रहा तो पूरा डिटेल वो चरित्र यहाँ नहीं कहा है लेकिन आप सब जानते हैं भक्त लोग। तो किस प्रकार वो नारायण ऐसे ही आभास नाम लेते ही जमदूत को भगा दिया। कौन? अंत समय में मृत्यु के समय में विष्णु को तो आ गए। यदि भगवान नारायण का नाम लिया है तुम्हारा अधिकार नहीं है, चलो यहाँ से। इसलिए आभास नाम यदि लेगो तभी भी मुक्ति मिलता है। नामाभाष्य और जामिल वैकुंठ गिराते, शुद्ध नाम लोगे तभी तो भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए कहते कि 10 नाम अपराध से बचकर ही भगवान के नाम लेना चाहिए। अभी हम कहाँ तक बोले थे? नाम की महिमा है। गुरु की अवज्ञा बोला था, श्रुति शास्त्र के निंदन नहीं करना चाहिए, नाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। छठा अपराध नाम में अर्थवाद के आरोप करना, अपने मनमाने ढंग से कुछ अर्थ लगाना है। इसका अर्थ भगवान के नाम नहीं उसकी अर्थ का व्याख्या करना है, उनकी कई लीलाओं के साथ जुड़ा रहता है। भगवान के नाम गोविंद है तो जोड़ नाम ऑलरेडी बता रहा है कि गोविंद का अर्थ क्या है। क्या है गोविंद का अर्थ? जो गाय, गो का अर्थ गाय, आनंद, जो गाय को आनंद प्रदान करने वाले हैं और जो वो गाय को जो पालन करते हैं गोविंद। बस गो का अर्थ इंद्रियां, जो समस्त इंद्रियों की स्वामी उनको भी गोविंद कहते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ मनमानी से लगाने की आवश्यकता नहीं है। सातवां अपराध नाम की बल पर पाप करना। पढ़ लिया शास्त्र, अरे नाम यदि एक हरि का नाम लेने से करोड़ों जन्म की पाप तत्क्षणात मिट जाते हैं। तो और कुछ पाप कर लूंगा, अरे मैं तो कितना नाम जप रहा हूँ, पाप कर लूंगा और बाद में नाम जप लूंगा। ऐसे प्लान करके ही पाप करने से पाप की प्रतिक्रिया नष्ट नहीं होती है।
इसलिए नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए प्लान करके। और ज्ञान में यदि कोई पाप हो जाता तो उसको भगवान क्षमा करते हैं, लेकिन जानबूझकर प्लान करके ऐसे पाप नहीं करना चाहिए। नाम बड़ा जस्य पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। आठवां अपराध क्या? हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना है। ये सकाल ज्ञानकांड कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषय भांड अमृत बोलिया जे हो खाए, नाना जोनी से ही फिरे कदर्जे भक्षण करे, तारा जन्म अथपते जाए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते महानाचार्य, ये नाम जो है इसका परे है। कर्मकांड ज्ञान इसमें कुछ लेना देना नहीं, वैदिक कर्मकांड के समान इसको नहीं मानना। भगवत नाम हमको शुद्ध प्रेम प्रदान कर सकता है। किसके चरण में? कृष्ण के चरण में। ये किसी कर्मकांड के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाता है, भगवान के चरण में प्रेम। ज्ञान के माध्यम, तथाकथित ज्ञान के माध्यम से भी प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध विशुद्ध भक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है। नवम अपराध अश्रद्धालुओं को हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के बारे में उपदेश करना। और श्रद्धालुओं को हरे कृष्ण मंत्र की महिमा नहीं बताना। कोई ऐसा लोग है क्या करेंगे, हम तो प्रचार सबको करते हैं। नाम जपने से क्या फल होता है उसको मत बताओ, क्योंकि हरिदास ठाकुर नामाचार्य एक सभा में नाम की महिमा कह रहे थे। एक युवक बैठा था उसी सभा में, तो उसको नाम की महिमा विश्वास नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि बस ऐसे नाम आभास नाम लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाता। नाम ऐसे अपराध युक्त नाम लेने से भी भौतिक इच्छा पूर्ण होती है, शुद्ध नाम लेने से प्रेम मिलता है। तो कहा अच्छा ये क्या है? बोलते नाम केवल जो आभास नाम लेने से मुक्ति मिल जाता है। तो फिर इतने सारे वैदिक कर्मकांड में इतने सारे वेद पुराण उपनिषद क्यों कहे कि इतने सारे यज्ञ क्यों वो करते हैं? खाली हरे कृष्ण मंत्र से हो जाता है इसको विश्वास नहीं हो। कहे कि ऐसे बकवास करोगे तो मैं तुम्हारा नाक काट लूंगा। किसको बोला? परिणाम में क्या हुआ? 7 दिन के अंदर, क्योंकि वैष्णव का निंदा कि 7 दिन के अंदर उसका नाक सड़ के कोड़ व्याधिग्रस्त होकर गिर गए। इसलिए कहते कि नाम की महिमा सभी को नहीं कहना, विश्वास नहीं करके उसके कल्याण होगा। से नाम की महिमा अश्रद्धाओं को नहीं कहना। कोई भक्तों की चीज कर सकते सबको, तो यह मंदिर में बुला के ला सकते हो, लेकिन भगवान के नाम लेने से क्या फल मिलता है उसको मत बताओ। उसको बुला करके बोलो नाचो नाचो नाचो। देखो संडे में बताया बहुत लोग नाच रहे, उसको भी नचाओ। नाचेगा गाएगा, फिर प्रसाद आओ फिस्ट बढ़िया फिस्ट खाओ। तो नाचेगा गाएगा फिर फिस्ट खाएगा, तो आस्ते आस्ते उसकी श्रद्धा उत्पन्न होगा। जब इसको श्रद्धा उत्पन्न हो गया फिर वो खुद ही पूछेगा, तभी इसको बताना। जब तक आपको उसे पूछा नहीं है नाम की महिमा के बारे में, आप इसको नाम की महिमा के बारे में नहीं कहना चाहिए। अश्रद्धालुओं को इस अपराध का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को नाम का महिमा नहीं कहना। 10वां अपराध नाम की इतना अगाध महिमा को श्रवण करते हुए जानते हुए भी उसमें पूर्ण विश्वास न होना। ये सारे अपराध किस लिए होता है? ये यदि हम करते हैं असावधान जब के समय में सतर्क नहीं रहते, अपराध से मुक्त नहीं होते, तभी हमको कृष्ण प्रेम मिलने वाला नहीं। लेकिन ये सारे अपराध का जड़ है असावधानी से बढ़कर जप करना। बात चल रहा कोई जप के समय में अन्य मनस्क रहना, माला जप रहे हैं, जैसे मोई एक हाथ में मोबाइल है एक हाथ में माला, अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ फोन आ गया इधर माला में, ऐसा नहीं है। बहुत सावधानी से माला का जप के समय में जानना चाहिए कि सबसे हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। माला जप के समय में दूसरे कोई कर्तव्य श्रेष्ठ नहीं होता है।
गुरु निर्देशन में प्रत्येक दिन जो 16 माला हम जप करते हैं उस समय दूसरे कोई कर्म नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवविधा भक्ति से सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन है। भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। भगवान के भजन में सबसे श्रेष्ठ है नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनमिति पुंसार्पिता भक्ति से नवलक्षण। लेकिन ये 9 लक्षण में से भी श्रेष्ठ कौन सा है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ये 9 विधि जो बता दिया इसमें से नवविधि से भक्ति का 9 विधि से भी श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लइले पाए प्रेम धर्म। क्योंकि कलियुग का भी युग धर्म है। कृते च ध्यायते विष्णु तयान जजते मुखई द्वापरम परिचर्यायान कलौत हरि कीर्तन। सत्य में ध्यान, तृतीय में यज्ञ, द्वापर में अर्चना और कलियुग में नाम संकीर्तन। इसलिए यदि कोई निरपराध होकर नाम संकीर्तन करेगा वो भगवान के चरण कमल में प्रेम प्राप्त करेगा। निरपराधे नाम लइले पाए प्रेम धर्म। इसलिए नाम में रुचि उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। यदि कोई सुखी रहना चाहता है उसको निरपराध होकर नाम जप करना जरूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामे रुचि समझ में आया? कम से कम मैं बहुत संक्षेप में कहा कि समय के आधार पर है। नाम में रुचि उत्पन्न है। कैसे हम सुखी बने, सुखी रहेंगे तो हमें नाम में रुचि उत्पन्न करना चाहिए। नाम में इस प्रकार रुचि होना, नाम में रुचि जीवे दया। प्रत्येक जीवों के प्रति हृदय में दया भावना होना चाहिए। क्योंकि धर्म का एक पैर है। अभी धर्म खत्म, धर्म की 4 पैर है। सत्य, शौच, दया, तप। 4 को सुरक्षित रखने से कोई धर्म के आचरण करता है। प्रकृति में सत्य है। अभी कलियुग में सत्य बचा हुआ है। 3 नष्ट हो चुके। कौन सा? जो तपस्या था सत्ययुग का धर्म वो नष्ट हो चुका। क्योंकि लोग नशा कर रहे हैं। नशा करने से क्या? कौन सा नष्ट? तपस्या नहीं कर सकता नशा पे। शराब पे की कोई गंजा पकेगा और कैसे ध्यान करेगा भगवान की? संभव नहीं। यदि कोई मांसाहार करेगा वो जीवों के प्रति दया भावना से रहित हो जाएगा। तो दया नहीं कैसे करेगा? तो जीव काटी खा रहा है। और यदि कोई अवैध संग करेगा, स्त्री संग, फिर वो क्या करेगा? स्त्री व पुरुष अवैध रूप में संग करते तो फिर वो पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, शौचता नष्ट कर देते हैं। ये तीनों ऑलरेडी नष्ट हो चुके कलियुग में। केवल एक ही बचा हुआ। कौन सा? सत्य। परीक्षित महाराज देखे कि किस प्रकार कली ने धर्म रूपी बैल को का 3 पैर टूट चुका था और दूसरा पैर को भी प्रहार कर रहा था। उसमें पहुंच गए परीक्षित महाराज हैं। तो इसलिए तो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। ये तीनों धर्म को बचाने के लिए ही हमको इस कर्म में नियम दिया गया। क्या है? 4 नियम पालन करना। धर्म को सुरक्षित रखो। क्योंकि धर्म का अर्थ है धर्म को जो सुरक्षित कर, इसके 4 पैर है सुरक्षित रखना। इसलिए नशा नहीं करना। किसको सुरक्षित रखने के लिए? तपस्या। नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, दया को सुरक्षित रखने के लिए। पवित्र रहना, 3 बार स्नान करना, हरे कृष्ण मंत्र की जप, इसके लिए पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए, शौचता को। और जुआ सटा नहीं खेलना, क्योंकि इसको हम धर्म की 4था पैर। कौन सा? सत्य। सत्य को सुरक्षित रखने के लिए तो जुआरी है, जुआ खेलेगा वो सत्य नहीं कहेगा। उससे सत्य आशा नहीं की जाती।
तो इसीलिए हम इस्कॉन में प्रभुपाद ने दिए गए हैं। क्या दिए हैं? 4 नियम पालन करना। ये धर्म को सुरक्षित रखने के लिए ही ये 4 नियम हैं। ये सभी के धर्म है, किसी आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में भी है तो उसको भी ये 4 नियम पालन करना, कोई भी अन्य आश्रम भी रहते हैं उनको भी ये पालन करना पड़ता। 4 नियम है। इस्कॉन में पहले सबसे पहले कहते हैं तुमको ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 4 नियम पालन करना पड़ेगा। इसके बाद 16 माला जप। तो इसलिए नामे रुचि, फिर जीवे दया, जीवों की प्रति दया करने के लिए हमें धर्म के आचरण करना भी जरूरी है। धर्म को सुरक्षित रखना है। जीवों के प्रति दया कई रूप में किया जा सकता है, रोटी, कपड़ा और मकान के माध्यम से। अभी इलेक्शन आ जाएगा तो सब पॉलिटिकल लीडर कहते क्या देंगे आपको? हमको वोट दोगे तो आपको सब ये सब कमी नहीं रखेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान सब मिलेगा। इनको और आगे कुछ पता नहीं है असली कल्याण कैसे होता है, जीवों के असली कल्याण कैसे होता है। आप देखोगे प्रभुपाद जी के आत्म साक्षात्कार विज्ञान एक पुस्तक लिखे हैं, तो उसमें से एक प्रसंग उन्होंने है, जब ये आंध्र में कई दिनों तक बारिश नहीं हुआ, बहुत समय तक बारिश नहीं हुआ, तो इसलिए लोगों को तो स्नान करना था दूर के बाद, पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था, बड़े बहुत दिक्कत हो रहा था। तो अन्य संस्था से जाकर उनको सहायता करते थे, भोजन बांटते थे, वस्त्र देते थे, पानी देते थे। तो उनके जो गवर्नर थे, आंध्र की गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पत्र लिखा किसके पास? प्रभुपाद जी के पास। स्वामी जी, आपकी इतनी बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था, और हमारा राज्य में अभी ऐसे हालत है, अन्य सब धार्मिक संस्था जो सब पौरोहित्यकार कार्य करने वाले, तो हमारा राज्य में ये सब भी आकर बांट रहे, प्रसाद बांट रहे और भोजन बांट रहे और वस्त्र, जल, शुद्ध अन्न जल दान कर रहे हैं, आप भी कुछ मदद कीजिए। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? उत्तर में लिखा, बोले ठीक है, हमारा फूड फॉर लाइफ का चल रहा, फूड फॉर लाइफ की तरफ से हम कुछ बांटेंगे, अवश्य है, भोजन बांटेंगे, कुछ हम सहायता करें, लेकिन आपको समस्या का समाधान करने के लिए जड़ को देखना चाहिए, क्यों ये समस्या हो रहा है। जड़ से जब तक इसको समाधान नहीं करोगे, ये थोड़ा सा कैसे, भाई फोड़ा हो गया शरीर में, इसको फूकने से थोड़ी कुछ ठीक हो जाएगा। तो जड़ से कैसे समाधान करोगे? देखो बारिश क्यों नहीं हो रहा, आपके समस्या क्यों है आपका राज्य में? क्योंकि बारिश नहीं हो रहा। इसलिए आपके सबसे पहला कर्तव्य है कि इसको समाधान करना। जैसे बारिश होगा, कैसे बारिश होगा? प्रभुपाद ने गीता में कोट किया, यज्ञात भवति पर्जन्यात् अन्न संभव, है कि तुम्हें यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने से ही बारिश होता है, बारिश होने से अन्न उत्पन्न होता है, अन्नात् भवति भूतानि, अन्न खा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि ये कारण को जड़ से समाधान करो, यज्ञ करो। लेकिन इस कलियुग के लिए क्या यज्ञ है? हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्णम सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। बुद्धिमान मनुष्य इस कलियुग में ये हरिनाम के संकीर्तन यज्ञ में भाग लेकर सारी समस्या को समाधान कर देते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। असली जीवों की कल्याण व उपकार संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से होता है। ऐसा तो इनको आहार आदि से मिल जाता है, संकीर्तन यज्ञ करने से ही बारिश होता है, ठहरे अन्न आदि उगते हैं, जमीन में अनाज उगता है। लेकिन संकीर्तन माध्यम से भी शरीर का तो जो उपयोगिता वो तो प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा के भी कल्याण होता है, संकीर्तन करने से आत्मा के भी कल्याण होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पत्र में लिखा कि आप कृपा करके आपके राज्य में संकीर्तन प्रारंभ कीजिए, राम आपको मदद करेंगे। आप
आपके हमारे सो ईश्वर के भक्त जाएंगे, आप लोग को सिखाएंगे कीर्तन कैसे करना है, मुदन करता हो लेकिन कैसे कीर्तन करना है, सभी गांव में भेजेंगे एक भक्त से वो सिखाएंगे, तो फिर आप कीर्तन करो। जीवे दया, प्रकृति में जीवों के प्रति दया कैसे होगा है? तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने कौन सा नवद्वीप में कौन सा क्या नामहट्ट की स्थापन किए थे? नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नामहट्ट जीवेर कारण। नदिया गोद्रुमे नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नामहट्ट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, पातिया छे नामहट्ट जीवेर कारण। प्रभुर आज्ञाए भाई मागिए भिक्षा, बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बोल कृष्ण नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नामहट्ट जीवेर कारण। नदिया अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम। अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धनुर्धान। कृष्ण माता कृष्णेर संसार करो छाड़ियो न जाओ। कृष्णेर संसार करो छाड़ियो न जाओ। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवे दया जीवे, तो इसलिए नामे रुचि जीवे, ये सभी धर्म का, लेकिन जीवों की दया कैसे होगा? ये संकीर्तन के माध्यम से। इसीलिए इसके में नामहट्ट है। नामहट्ट आंदोलन कौन प्रारंभ किया है? नित्यानंद प्रभु स्वयं आरंभ किए हैं। प्रभु आज्ञा है भाई मागिए भिक्षा। चैतन्य महाप्रभु के आदेश में इसलिए नामहट्ट आंदोलन को प्रारंभ किया हूँ। इसलिए बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो भजन लिखे भक्ति विनोद ठाकुर। बाद में नित्यानंद प्रभु की आंदोलन को आगे बढ़ाए कौन? भक्ति विनोद ठाकुर। नामहट्ट तो गृहस्थ आश्रम में जो रहता तो विशेष रूप में इसमें भाग लेना चाहिए। इसमें सुखी बनना चाहता है तो उसको नामहट्ट में जोड़ना है। नाम के प्रचार में दूसरों को भी जोड़ना है, इसे काम है। गृहस्थ आश्रम है तो दूसरों को भी घर में रहकर भी प्रचार कर सकते नामहट्ट के माध्यम से है। तो इसलिए ये नामहट्ट नाम में रुचि जीवे, जीवों के प्रति दया भावना यदि है आपके मन में, अवश्य आप प्रचार में जोड़ जाओगे। विशेष रूप से हमारे इस कर्म में ही जोड़ने जयपत का स्वामी महाराज है, नामहट्ट के लिए प्रसिद्ध है। नामहट्ट इस कर्म में वही विशेष में इस कर्म के जीव इतने इंटरेस्ट नहीं थे, इससे कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन महाराज जानते थे कि इस नामहट्ट के माध्यम से प्रकृति में जीवों के कल्याण हो सकता है। विशेष में जो गृहस्थ रहते हैं, घर में रहते हैं, तो इनको ये नामहट्ट में स्वयं जोड़ना और दूसरों को भी जोड़ाना चाहिए। भक्ति वृक्ष कार्यक्रम चलता है। इसी प्रकार जीवों के कल्याण हो सकता है।
हम कैसे सुखी रह सकते हैं? स्वयं सुखी रह सकते हैं जब दूसरों को भी सुखी बनाने के लिए प्रयास करेंगे, हैं? इसलिए महाप्रभु ने कहा कि तीनों चीजें, नामे रुचि, जीवे दया। जीवों के प्रति केवल नाम के माध्यम से दया की जाती है, इनको भी नाम संकीर्तन में जोड़ने से, हैं? ये गृहस्थ आश्रम में रहकर भी यदि गृहते जेदिन भजन देखी से दिन न गृहते गोलक है, घर में ही गोलक में परिणाम हो जाता है, हैं? तो इसलिए नाम है जीवे दया। संक्षिप्त में अब समय नहीं है, तो जीव के प्रति हम ऐसे ही दया कर सकते हैं कि सभी को इसमें जोड़ेंगे। हरिनाम स्वयं कर रहे तो दूसरों को भी सिखाओ, प्रचार करो, जारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, हमारा आज्ञा गुरु भैया तारा ही देश। आप यदि स्वार्थपर होगे सुखी नहीं हो सकते। यदि सभी को सुखी करने के लिए आपका भावना है, तभी फिर आप जब उसी में लगे हुए हो तभी आप भी सुखी हो सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने तीनों चीज को, नाम में रुचि, जीवों के प्रति दया, संकीर्तन का आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जीवों, इसी के माध्यम से हम जीवों की दया कर सकते, जीवन के प्रति असली दया दिखा सकते हैं। परोपकार इसी के माध्यम से होता है। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। अंतिम में वैष्णव की सेवा, वैष्णव की सेवा करना चाहिए। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारा पाई छे केवल। नरोत्तमदास ठाकुर कहते ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी वैष्णव का सेवा नहीं किया और भवसागर से उद्धार हो गया? जैसे युधिष्ठिर महाराज भी स्वयं नारद मुनि की चरण कमल में बैठकर उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म, गृहस्थ का आश्रम में रहकर अवश्य वैष्णव की सेवा करना जरूरी है। अभी सुने प्रभुपाद जी के पिताजी स्वयं कैसे करते थे, तो वैष्णव की सेवा अवश्य करना चाहिए। वैष्णव की सेवा कैसे करोगे? बपू से और वाणी से। लेकिन बपू सेवा से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा? वाणी। हमें कहता ना हमारे जितने से अभद्र चीज कैसे हमसे दूर होगा? नित्यम भागवत सेवया। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा है। प्रत्येक दिन भागवत की सेवा करना चाहिए। लेकिन ये भागवत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत के मुख से ही ग्रंथ भागवत को श्रवण किया जाता है। जो ऐसे ही व्यक्ति भागवत है तो उनको प्रसन्न करना चाहिए। साधु प्रसन्न होता है जब भी उसके तुम हरि कथा को श्रवण कीर्तन करोगे। ये दुनिया में हम हर वस्तु को देखते हैं आंख में, लेकिन शास्त्र कहता है कि साधु को देखना है तो कान में देखो, साधु से सुनो, भागवत को सुनो साधु को। इसलिए गृहस्थ का कर्तव्य है संत महात्मा को घर में बुलाना चाहिए। और जैसे युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि की सेवा कर रहे हैं, उनको बुलाए हैं, तो ऐसे ही विशेष रूप में अतिथि सत्कार। अतिथि कहते किसको? जिसकी तिथि नहीं है, बिना निमंत्रण में पहुंचता है। किसको इन्वाइट करके खिलाते वो अतिथि नहीं है। अतिथि कौन है? जिसकी तिथि नहीं है, कभी भी आ सकता। दर्जे पर तो उसको सेवा करना जरूरी है। प्राचीन काल में गृहस्थ तो अतिथि को ही भगवान मानते थे, विष्णु के स्वरूप मानते थे। लेकिन आजकल कोई आस्ते आस्ते भारत में तो थोड़ा है, लेकिन फिर भी आस्ते आस्ते लोप हो रहा है। पाश्चात्य जगत में देश वो नहीं है कि इसके बिना नोटिस में किसी घर के सामने जाओगे तो फायरिंग कर देते हैं। लेकिन अतिथि सेवा कम से गृहस्थ है, गृहस्थ लोग को अतिथि की सेवा करना चाहिए। वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करना जरूरी है। नहीं तो शांति कैसे सुख? प्रकृति में वैष्णव के आशीर्वाद से इसको सुख मिलता है। ऐसा ही तो यदि प्रकृति में कोई आगे कहते कि प्रकृति में जीव मात्र सभी में कृष्ण के अधिष्ठान है। प्रत्येक जीव के हृदय में कृष्ण को अधिष्ठित देखकर तो उनको भी वैष्णव मान लेना चाहिए, जो उत्तम वैष्णव होते हैं। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते कि केहू माने केहू ना माने, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, इसमें कोई लेना देना नहीं। केहू माने केहू ना माने सभी तार दास।
सभी कृष्ण के दास है। मानता है नहीं मानता है, हैं? लेकिन असली जो उसका स्वरूप है क्या, कृष्ण के दास है। इसलिए वैष्णव की सेवा करना बाह्य रूप से अतिथि सत्कार है, विशेष रूप में। महाराज रंती देव के उपाख्यान में बता गया, रंती देव कैसे है, 40 दिन व्रत रखने के बाद खाने जा रहे थे, भोजन करने जा रहे थे, तो ब्राह्मण आ गए, तब तो उसको अधा दे दिए। फिर वो अधा करके भी उसके एक चौथा नहीं, और आधा जो था आधा खा लिया, फिर दूसरा और एक भूखा व्यक्ति पहुंच गया। फिर वो बोला महाराज मैं भूखा हूं, फिर इसको ये आधा से भी एक चौथा ही दे दिए। फिर वो एक सूत्र फिर उसको भी दिए, फिर अंत में चांडाल कुत्ता के साथ आ गया तो उसको भी सब दे दिए। लास्ट में पानी का ग्लास बचा था, वो भी है कंकाल सा व्यक्ति आकर पानी का ग्लास भी उसको, तभी स्वर्ग से पुष्पवृष्टि होने हैं। तभी उन्होंने परीक्षा ले रहे थे देवताओं के लिए, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो गृहस्थों को इस प्रकार सेवा करना चाहिए, हैं? गृहस्थ धर्म है तो सभी की सेवा, अतिथि सत्कार करें, विशेष रूप में वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करें। उनके बाह्य रूप से कृष्ण प्रसाद आदि तो उनको प्रदान करें, लेकिन उनकी वाणी को भी जीवन में उतार लेना चाहिए। उनसे बैठकर जिज्ञासा करना चाहिए। उपासित तो महामुनि है, महामुनि महान वैष्णव की सेवा करते ही तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वस्य। महान संतों को आदर प्रदान करके ही, प्रणाम करके ही उनसे जिज्ञासा करना चाहिए। इसके बारे में, आत्मकल्याण के बारे में, कैसे मेरी आत्मकल्याण होगा, हाँ? जैसे यहाँ पर पूछ रहे कौन, जो युधिष्ठिर महाराज पूछे, गृहस्थ ऐसा पदपि विधिना यान चांजसा यया देव ऋषि गृही मादृशी गृह उड़ती। दो प्रकार के गृहस्थ आश्रम जी कहते, गृह मेधि और गृहस्थ। गृह मेधि इसको कहते जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, गृहस्थ आश्रम है केवल इंद्रिय तृप्ति जिसका केवल है, और गृहस्थ है जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवान की भक्ति करता है। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके यह बतलाइए कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर में रहने वाले हम लोग वेद के आदेश अनुसार सरलता से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको मैं कहे कि गृहसु अवस्थित राजन कार्य कुर्बन यथोचित, कर्तव्य को निभाना चाहिए गृहस्थाश्रम में। वासुदेवार्पण सख्या उपासित, सब कुछ वासुदेव के चरणों में अर्पण करना चाहिए और महान वैष्णव की सेवा करना चाहिए। महान वैष्णव की सेवा करके उनको प्रसन्न करने से गृहस्थ जीवन में व्यक्ति सुखी हो सकता है। सब क्षेत्र में हम जैसे चर्चा किए कि नाम रुचि जीवे गया वैष्णव सेवा, इसी के माध्यम से कोई सुखी हो सकता है। यदि वो भगवान की भक्ति नहीं करता है तो सुखी नहीं बन सकता। भौतिकवादी चिंतन धारा से केवल धन उपार्जन करके कोई सुखी नहीं बनता है। बैलेंस रखना चाहिए आध्यात्मिक जीवन और जो अपने जो भौतिक जीवन में कैसा सबको कैसे बैलेंस रखना, वो काल फिर चर्चा करिए, आगे चर्चा करेंगे। तो आज कम से कम गृहस्थ धर्म क्या है, गृहस्थ जीवन में कैसे हम सुखी और असुखी रह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जैसे मुझे आज का पॉइंट दिया गया तो उसी मुझे आलोचना की। कोई किसके प्रश्न है, समय होने वाला है प्रश्नोत्तर के लिए 5 मिनट। महाराज, जो लोग सदैव मंदिर में रहते हैं तो वो कौन से आश्रम मानते हैं? इस्कन में जो रहते हैं सदैव बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जो मंदिर में रहते हैं, उसमें इस्कन में जो रहते कुछ ब्रह्मचारी है जो मंदिर से रहते, आश्रम में ही रहते हैं, साधारण कपड़े में पहनते। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के हैं, नैष्ठिक और कुर्बान।
उपकर्वाण ब्रह्मचारी 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करता है, 25 साल के बाद फिर वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। तो नौष्टिक ब्रह्मचारी वो संकल्प ले रखा है पूरा जिंदगी वैरागी रहेगा, तो उसके ब्रह्मचारी कहते हैं। जो गृहस्थ है तो गृहस्थ जो पत्नी को पत्नी है स्वीकार किया है, बच्चों के साथ घर में रहता है उसको गृहस्थ कहते हैं। उसमें समझने में क्या दिक्कत है? आज के समय में वानप्रस्थ की क्या परिभाषा है? आज के समय में हम लोगों के लिए वानप्रस्थ की क्या परिभाषा? वानप्रस्थ मैं बोला ना, ये सब किसके लिए है? जो वैश्य है वो वानप्रस्थ, क्षत्रिय वानप्रस्थ कर जाता है, और ब्राह्मण कहाँ तक? संन्यास। संन्यास करने के लिए नहीं है। कलियुग में जन्म से जो क्या है? शूद्र है। यदि आपने को आप सोचते हो ब्राह्मण थे तो थोड़ा अन्य वर्णों में सोचते हो, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य करना संभव, वैश्य का कर्तव्य है। यदि आप कम से कम वैश्य सोचते तो फिर भी वानप्रस्थ करना चाहिए। ऑप्शनल, वैश्य के लिए भी ऑप्शनल है वानप्रस्थ। गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन यदि सोचता है कि मैं आध्यात्मिक उन्नति करूं तब तो वानप्रस्थ तक आ सकता है। लेकिन शूद्र जो है तो सदा गृहस्थ में रहता है। लेकिन कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किसी वर्ण किसी आश्रम में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है यदि वो भक्ति को अपनाता है। भगवान इसलिए कहे कि स्त्रीय शूद्र स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र ते जानती परांगति नाम ही पार्थ व्यपाश्रित्य पापजन। जो पाप जोनि को प्राप्त करने वाले समाज में सबसे पतित व्यक्ति भी है, वो भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? यदि वो मेरे भक्ति को स्वीकार करते हैं, जो धर्म को अपनाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। निर्देशन है, आचार्य में कहना है, शास्त्र में निर्देशन है, किसी वर्ण आश्रम में रहो लेकिन हरि बोले डाको है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी प्रकार इस कलियुग में हम आत्मा कल्याण कर सकते हैं। यही आश्रम में वर्ण आश्रम में रहे लेकिन हरिनाम संकीर्तन नहीं कर रहा तो वो अपने आश्रम में सफलता हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए कोई भी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी तो उसको सभी को कीर्तन करना जरूरी है। हरिनाम को स्वरमाला जपना सबके लिए है, सबके लिए। गुरु निर्देशन में सभी को स्वरमाला जपना है, गुरु के निर्देशन में सभी को कीर्तन में जोड़ना है। कोई मंदिर में रहते मंदिर में कीर्तन करते, ब्रह्मचारी लोग जो आते हैं उनको कीर्तन में जोड़ते हैं, और जो घर में रहते गृहस्थ उनको भी नामहट्ट भाग लेना चाहिए है? उनको भी भक्ति मुख्य प्रोग्राम में कम से कम जोड़ना चाहिए, पर दूसरे इसको फैलाने के लिए प्रयास करना चाहिए नाम कीर्तन। तो इसी प्रकार वो सुखी रहेगा। केवल धन उपार्जन करने से, इंद्रिय तृप्ति करने से कोई सुखी नहीं रहेगा। इसलिए व्यक्ति को जोड़ना चाहिए। भगवत चैतन्य महाप्रभु की प्रवृत्ति के संकीर्तन आंदोलन में सभी को भाग लेना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? आपके मन होता खाने का, दो प्रकार की होती है, एक निष्काम कर्मयोग और एक शुद्ध भक्ति। निष्काम कर्मयोग है कि हम जो खा रहे हैं बस खाली भगवान को आप करो और भगवान से परमिशन ले लो बस, हैं कि भगवान हम खा रहे हैं हमको अनुमति दे दो। इसको निष्काम कर्म पत्र जो कहते हैं, जो कुछ खाते हैं मुझे अर्पण करके खाओ। लेकिन शुद्ध भक्ति है भगवान क्या खाते हैं हम इसी प्रकार उनको अर्पण करना, विशुद्ध भक्ति है। भक्त सोचता है कृष्ण कैसे खाते हैं, भगवान जैसे खाते मैं ऐसा ही उनको कुकिंग करूंगा। गौरांग महाप्रभु क्या खाते थे, सच्ची माता कैसे कुकिंग करती थी, तो फिर वो उसी आइटम बनाता है। जब भगवान के लिए कुकिंग होता भगवान खाते, यदि आपने के लिए कुकिंग करते तो आप ही खाओ, भगवान क्यों खाएंगे।
तुम्हारी चेतना यदि भगवान में नहीं है, खुद यदि खाना चाहते खुद ही खाओ। थोड़ा अनुमति ले लिया, कम से कम उससे बेटर जो हमने कहते ना, अनुमति कम से कम भगवान से ले लिया। जो कुछ भी मांग भगवान को अनुमति भी नहीं देता, उससे ही अच्छा है, अनुमति कम से कम लेके खाया है। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? हाँ, मतलब हमें जिसको देखना चाहिए उसको भगवान का नाम बताना चाहिए, अच्छा करना चाहिए भगवान। लेकिन तो उसके में बताया ना कैसे अश्वत्थामा को नहीं किया। अश्वत्थामा को पहले नाम की महिमा नहीं कहा जाता है। इसको मंदिर में बुला के लेके आओ, संडे फीस्ट में इसको फीस्ट खिलाओ, इसको कीर्तन में नचाओ, आस्ते आस्ते श्रद्धा उत्पन्न होगा। फिर तो आपको पूछेगा तो फिर बताना। महाराज जी हमें पता नहीं है कि वो व्यक्ति मतलब भगवान को मानता है या नहीं मानता। अरे नहीं मानता, कोई माने न माने इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाम अपराध नहीं होगा? सभी को नहीं, सभी को नाचने गाने खाने में कोई नहीं है। नाम की महिमा बताओगे अपराध होगा। नाम लेने बोलो, इसमें अपराध नहीं होता है। आओ नाचो गाओ, देखो सब लोग नाचते, सबको नाचना अच्छा लगता है, नाचना गाना हर आदमी को अच्छा लगता है। इसको सब नाचो गाओ और फिर प्रसाद खाओ, चांटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग, इसीलिए इसको मैं तीनों चीज किसी को भी बुलाओ, बस कीर्तन को, नाचो गाओ, प्रसाद खाओ, फिर आस्ते आस्ते उसको श्रद्धा उत्पन्न होता है। फिर वो पूछेगा, जब तक जिज्ञासा नहीं किया तो उसको कुछ बोलना नहीं। आपका क्या प्रश्न? महाराज, हरि नाम में श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है? श्रद्धा का अर्थ ही विश्वास है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले सर्व परमकृत, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है। श्रद्धा शब्द का अर्थ ही विश्वास। श्रद्धा का किसी को कहते आदौ श्रद्धा, अर्थात कृष्ण में पूर्ण विश्वास होना। क्या विश्वास होना? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत। यदि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों को आश्रय कर लूंगा, मैं किसी के चरण में ऋणी नहीं रहूंगा। भागवत की वचन में है, देवर्षि भूतात्मा निनाम पितृणाम नकिंकर नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना ज शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत कर्तुम। यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को आश्रय ले लेता है, किसी के चरण में ऋणी नहीं रहता है। देवताओं के ऋण, मुनि ऋषि के चरण में ऋण, पितरों के चरण में ऋण, सभी ऋण एक साथ चुक जाते हैं। इसमें जिसको विश्वास है उसको कहते श्रद्धा। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री प्रभुपाद